चाट मज़ेदार मैंने बनाई। और मुझे यार घर भी जाना और टेलर के से मुझे लेकर आना है। हमने चला लेकिन फिर होगा। पर ना मैं ले आई हूँ अपनी सारी चीज़ें। मैं गई थी अल खलीज, तो ये सारी चीज़ें हाँ मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी ये जो है ना मैंने नए डॉक्टर ने लिख के दिए हैं मुझे मल्टी वाइटामिन फॉर स्किन एंड हेयर्स एंड नेल्स के लिए, फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। अच्छा, और यहाँ पर ये जो आगे मेरे यहाँ पर विटामिन डी कैप्सूल्स, विटामिन डी के ये बहुत अच्छे हैं। जिसको भी चाहिए हो वो ये ज़रूर यूज़ कर सकता है स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा है। अच्छा, इसके बाद जी ये है जी फेस वॉश। फेस वॉश जो है डॉक्टर ने मेरा चेंज किया है, फेमटोन वाइटनिंग क्लियर कम्प्लेक्शंस, यस। और ये की एक ये जी है, ये मेरी डे क्रीम है। और ये है जी मेरा सन ब्लॉक। सो गाइस, मैं ना गई थी अल खलीज, वहाँ से मेरी कुछ मेडिकेटेड चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी, तो वो लानी ज़रूरी थी। सो इसलिए मैं ले आई यहाँ पर। ये जी मैं दिखा रही हूँ आपको नाइट क्रीम, थोड़ी सी कॉस्टली थी, बट यस मैंने कौन सा मंथली लेनी होती है, मैं कोई 3 से 4 महीने के बाद मैं अपनी चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। और ये मेडिकेटेड क्रीम लिख कर दी थी डॉक्टर नवीद अलवी ने, जो कि थी नाइट क्रीम, और आपके स्किन टेक्स्चर को ठीक करती है, अनइवन स्किन टोन को आपके बेहतर करती है, और स्किन एक्सफोलिएट भी होती है, इससे हाइड्रेटेड रहती है, और ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र भी है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो है रेटिनॉल भी शामिल है, और एक सर्टेन एज के बाद आपको रेटिनॉल और नाइसिनामाइड की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, ताकि आपका स्किन टेक्स्चर ठीक रहे, आपका स्किन बैरियर जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। जो कैसा बना है नीचे से उठा के दिखाओ। ये देखो स्किन की मैंने लेयरिंग की है उसकी, वो कैंडी बिस्किट और केक। अच्छा बना है। चलो आ जा ज़ारा। खाने में अच्छा है। इफ्तारी आज हो रही है और मैं गई हुई थी, तो बच्चों ने पीछे से ये सारी इफ्तारी अरेंज की, खुद ज़ारा और अब्दुल्ला ने। और यहाँ पर हम खोल रहे हैं जी रोज़ा। क्रीम श्रीम लगा दे, गोला गोला कर दे, गोली गोली दुल्हन मिल जाएगी, फिर बेटे को गोली सी दुल्हन मिल जाएगी। छोटे छोटे से बच्चे होंगे फिर गोले गोले गोल मटोल से, गोल मटोल इसकी बात मटोल। क्या हो गया? ओए होए गंदा गंदे जाके नहा धोकर आपको स्मेल आ रही है इसमें, है ना? सड़न दे। देखो अब इसको आओ आओ, तुम्हें बास्केट में बंद करूं पहले। जाओ। बंद होगा। अब तू बैठा रहे, अब सो घंटा तो सो, सोता रहता है ना पूरा दिन। अब बेटा सोना, तब तक रास्ते में तू सो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ ईद के लिए शीर खुरमा, और ये है चांद रात का व्लॉग। और चांद रात पे आप लोगों को पता है मसरूफियत होती है भाई, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। यस, तो अभी ना सेवइयों को जो है ना मैं थोड़ा सा छोटे कर रही हूँ, भून रही हूँ। और शीर खुरमा के लिए यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि मैंने बनानी है जी काले चनों की चाट ईद के लिए। और सुबह नाश्ते में ईद पे हमारे यहाँ क्या होता है, कीमा होता है, काले चनों की चाट होती है, शीर खुरमा होता है, और दही बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और शाम में बनता है जी पुलाव। ठीक है, अभी जो है ना ये सारी कीमे की मैंने प्रिपरेशन करके रख ली है, कटिंग शटिंग कर ली है, ज़ारा अपना काम कर रही है। और यहाँ पर चाट के लिए जी कटिंग शटिंग होनी है, दूध आ गया है, दूध का भी बनाना है हमने जी शीर खुरमा। और यहाँ बिरयानी के लिए कल पुलाव नहीं बनेगा, बिरयानी बनेगी, तो उसके लिए प्याज मैंने निकाल के रख दिए, ज़ारा कट करेगी। और मेरा जो है ना सीड्स पाउडर ख़त्म हुआ था, तो मैंने वो बनाने के लिए चीज़ें अपनी निकाल के यहाँ रख दी हैं। और ये सीड्स पाउडर बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही हेल्दी है। हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मैंने सनफ्लावर सीड लिए हैं, सेसमन सीड लिए हैं, इसमें चारों मगज़, ठीक है, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, और ये जो है ना पम्पकिन सीड है। ठीक है, ये सारे सीड्स मैं लेके पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ, और उसको मैं लेती हूँ कोकोनट मिल्क के साथ, क्योंकि जो कोकोनट मिल्क है ना उससे मुझे लगता है ऐसा ईजीली मुझसे लिया जाता है। यस, 1 टेबल स्पून ना मैं इसका भर के रोज़ाना लेती हूँ। तो भाई सिवैयों का डब्बा शब्बा, सिवैयों का काम हो गया ख़त्म, इसको रख देते हैं। और अभी देख लें आप, पूरा किचन जो है ना प्रॉपर मैस हुआ हुआ है, क्योंकि खाना शाने बन रहे हैं और फुल तैयारी है जी खानों की। वहाँ ज़ारा जो है ना अभी सफाइयाँ वफाइयाँ यहाँ से बाकी हैं सारी। ज़ारा जो है ना ड्राइंग रूम सेट कर रही है, प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह कर रही है ड्राइंग रूम की। और ये वाला रूम हो चुका है। ये एक अदद बच्चा जो है ना यहाँ पर बैठा हुआ है भाई, बचुंगड़े ओ बचुंगड़े,
ऐसे ऐसे कर दो। तो ये बचुंगड़ा यहाँ बैठा हुआ है भाई, और दूसरा बचुंगड़ा ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ बैठा हुआ है। वो रहा, हेलो भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, वो बैठा हुआ भाई, वो बैठा हुआ। तो आज ना कपड़े शपड़े भी मैंने धुलवा लिए थे, आज कपड़े शपड़े भी धुल गए थे, तो मस्त बस अभी अपने काम कर रहे हैं। किचन पूरा मेरा मैस हुआ हुआ है भाई, कुकिंग शुकिंग होती है तो मैस होता है। तो गाइस कोई बात नहीं, कुकिंग शुकिंग होती है तो भाई इसी तरह से मैस होता है, इसी तरह से चीज़ें बिखरी बिखरी रहती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी मैं एकदम सारा खाना शाना बना के ना कल यानी कि कल ईद वाले दिन आपको फुल कंचा बन के दिखाने वाली हूँ, सही है। फुल कंचा व्लॉग आने वाला है। अभी मैंने असली चाहिए क्योंकि मैं कर रही हूँ किचन में काम, और काम शाम करने में तो कुकिंग शुकिंग, और मुझे यार बाहर भी जाना, और टेलर की से मुझे लेकर आना है, हमने सूट उठा के लेकर आने टेलर के पास, जो कि मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दिए हुए थे, और अब्दुल्ला को ना मैंने सॉफ्टी भी दिलानी है। और यार अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल तो फ़ोन को रखती हूँ साइड पे, और हम बनाते हैं जी शीर खुरमा बनाते हैं, और उसके बाद ना मैं छट्टी आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तब तक आप लोगों ने बने रहना, जुड़े रहना मेरे साथ, इसी व्लॉग में कहीं छोड़ के जाना नहीं है। और बस थोड़ी देर के बाद आपकी बहन आपसे मिलेगी फुल कंचा बन के, फिर लूँगी इंट्रो, चला लेकिन फिर होगा, ठीक है। तो भाई ये है हमारा ईद का नाश्ता, और ईद के नाश्ते में जी होती हैं ये क्या है ये, अबे भूल गई मैं, इतना जागी हूँ कसम खुदा की भूल ही गई। शीर खुरमा, और ये है कीमा हरी मिर्चों का, और यहाँ जी चाट। ये हमारा जी स्पेशल नाश्ता होता है ईद का। और बस सो रहे हैं, हमारा जी स्टील का मग्गा, स्टील का गिलास। भाई क्या करूँगा, नींद सोई ऐसा हो रहा है, ऐसा नशा ही है। इतना भागे हम तारिक रोड में, और ज़्यादा इतना भागे जो लेने गए थे भैया वो तो मिला ही नहीं। रात के कोई 4 बजे हम वापस आए दोनों, भाग क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई और गुस्सा उठा के ले आई मैं, अब उसके साथ का सूट बनाऊंगी, और जो सूट था उसके साथ का गुस्सा मिला ही नहीं, मैचिंग ही नहीं मिली भैया। ऐसा हाल था हमारा, क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक अदद थोबड़े वाली गोजी बंदी बूथा लेकर आ गई है, अपना निहार हूँ आप लोगों के सामने। अभी खाऊंगी पराठे शराठे, ठीक है। सुबह सो जाऊँगी टुन्न होके मस्त होके, फिर उठूँगी शाम में, फिर जब शाम में उठूँगी ना, फिर मज़े से तैयार श्यार हो के ना, फिर आप लोगों को ऐसे कंचा जलवे दिखाऊंगी, फिर आऊँगी आप लोगों के सामने। और तब तक ना आप लोगों ने इसी व्लॉग में बने रहना, जुड़े रहना, कहीं छोड़ के जाइएगा मत अपनी बहन जिया को। अभी तो हम खाएंगे भाई चाट मज़ेदार मैंने बनाई है, देखें जी, देखें अब्दुल्ला चाट खा के बताना कैसी बनी है। ज़ारा का एक पराठा ना मैंने बना दिया, ये उठेगी लड़की सो के, तो फिर लड़की ना अपना खाएगी। यार दे दो एक प्लेट, तू तो कुछ खा नहीं रही, खा ले, सोई भी क्यों है। चलो बाकी को ढक देते हैं। मैं बताऊँ आपको एक बात, तो गाइज़ मैं ना हर ईद पर मैं स्पेशली कीमा बनाती हूँ हरी मिर्चों का, साथ में मीठे दही बड़े होते हैं, और स्पाइसी वाले दही बड़े होते हैं, काले चनों की चाट होती है, ये सब चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन मैंने इस ईद पे दही बड़े नहीं बनाए, क्योंकि अब्दुल्ला दही बड़े शौक़ से खाता नहीं है, सिर्फ मैं खाती हूँ। और मैंने और ज़ारा ने तो रमज़ान में इतने दही बड़े खाए कि हमारा दिल ही भर गया, तो इसलिए हमने ईद पे नहीं बनाए। सिर्फ मैंने काले चनों की चाट बनाई थी, साथ में चाय थी मज़ेदार सी, और जनाब अली शीर खुरमा था, पराठे थे साथ। और अब बारी आ गई जी रात के खाने की, और रात के खाने में मैं बना रही हूँ बिरयानी तय वाली। मैंने महर को और महर की अम्मी अफशा जी उन्होंने आना था, तो मैंने सोचा चलो जी आज ना बिरयानी बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ईद के लिए यार कुछ स्पेशल करना और स्पेशल लगना अच्छा लगता है। तो मैंने फिर अभी तो घर के नॉर्मली कपड़े पहन लिए थे, मतलब कैजुअल कपड़े पहन लिए थे। जो स्पेशली ईद के कपड़े मैंने बनाए हैं वो मैंने नहीं पहने थे, क्योंकि किचन में काम कर रही थी। यार एक तो ना हमारा यही बड़ा मसला है कि हमसे जो है नए कपड़े पहन के पता नहीं क्यों नहीं काम होता। हालांकि बहुत ऐसी अच्छी औरतें हैं, ख़वातीन हैं, मैं तो बड़ा एडमायर करती हूँ उन ख़वातीन को जो बड़ा अच्छे से तैयार श्यार हो के भी किचन में कुकिंग कर लेती हैं, काम कर लेती हैं। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होता, लेकिन यार मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। किसी दिन करूँगी यार, मैं ट्राई तो करूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार होकर काम कर सकती हूँ या नहीं। लेकिन खैर हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, हमारे तो पसीने ही नहीं रुकते भाई। फेस पे मेरे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना कि मुझे लगता है कि बस मैं तो बेहोश ही हो जाऊँगी। खैर यहाँ जी बिरयानी हो गई है रेडी, और मैं इतनी कोई नींदों में हो रही थी, मेरी बुरी हालत थी, क्योंकि पूरे रमज़ान तो वैसे ही नींद पूरी हुई नहीं। मतलब बामुश्किल मैं 2.5 से 3 घंटे सोती थी, बहुत मुश्किल से। और क्योंकि पूरी रात रमज़ान में कराची वाले जो है भाई जाग रहे होते हैं, सहरी के बाद नमाज के बाद सोते हैं कहीं जाके, और फिर वही होता है कि 11 साढ़े 11 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि एक तो यहाँ लाइट का इतना प्रॉब्लम है।
खैर यहाँ पर जी बिरयानी हो गई थी तैयार और रेडी बिल्कुल, और साथ में थी जी काले चनों की चाट और रायता। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी बनाने की, और मैं नींदों में इतनी फुल टुन हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने बिरयानी अगर बनाई है तो मैंने बिरयानी बनाई कैसे। मैं इतनी नींदों में टुन हो रही थी, तो थोड़े से ना हल्के से चावल सॉफ्ट हो गए थे मुझसे, लेकिन खैर बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। और हाँ, आप लोगों से एक बात करनी है कि भाई माजरत, बहुत ज़्यादा माजरत, जो लोग मेरा वेट करते हैं मेरे व्लॉग्स का, उनसे मैं स्पेशली माजरत इसलिए करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, और ये व्लॉग बना हुआ था ईद का जो कि मैं अब अपलोड कर रही हूँ। इस वजह से एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और दूसरी बात ये थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरा व्लॉग बनाने को, हालांकि ये व्लॉग सारे मेरे बने रखे थे ईद वाले, जो कि मैं अब एडिट कर रही हूँ, और ये आप लोगों को व्लॉग मैं कल अपलोड कर दूँगी। कल देखने को मिलेगा ईद का व्लॉग। और तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि यार मुझे नहीं पता, मेरी ऐसी अजीब सी कोई हालत थी क्योंकि पूरा रमज़ान मैंने व्लॉग्स बनाए ही नहीं थे। इस वजह से भी कुछ आदत ख़राब हो गई मेरी, और मुझे सुस्ती सी हो गई है, इतनी लेथार्जिक फील कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि रमज़ान में यार पूरी तरीके से इबादत करनी चाहिए। मैं एक्चुअल में ना मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, लाइक व्लॉग्स और आप साथ साथ इबादत कर रहे होते हो, साथ साथ व्लॉगिंग, मुझसे कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। इस वजह से भाई मैंने जो है व्लॉग नहीं बनाया रमज़ान में भी, और अभी ये ईद का व्लॉग जो मैंने बनाया वो भी मैं आप लोगों से ईद के कोई बकरा ईद आने वाली है और अब शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं खा रही हूँ जी पास्ता, चिकन पास्ता, वाकई बहुत मज़े का था। हाँ, चिकन पास्ता ही है ना, मतलब भाई मैं बोल कुछ रही हूँ, अभी बना कुछ रही, खा कुछ रही हूँ, क्या ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी हर चीज़ की आदत मेरी ख़त्म हो गई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे व्लॉग ही नहीं बनाना आता, या मैंने कभी व्लॉग बनाया ही नहीं, मुझे कभी एडिटिंग ही नहीं करनी आती थी। अभी देखिए अल्फाज भी मेरे सेव हो रहे हैं, मैं क्या ही करूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जी अभी एकदम फिटफाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। सो भाई अभी हो गई है मेरी ईद के 2 दिन तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई, और मैं सोती रही हूँ इतना सोई हूँ कि मुझे खुद लग रहा था कि भैया मैं शॉर्ट नोटिस पे थोड़ी देर के लिए फोत हो चुकी हूँ। लेकिन फिर उठी हूँ खुद के लिए, मैंने कहा नहीं यार व्लॉग बनाना है, व्लॉग्स बनाना है। जो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं वो ऑब्वियसली मेरा वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियोज़ का, तो भाई उनके लिए उठना है और व्लॉग बनाना है, और इसलिए मैं आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों के साथ। तो अभी थोड़ा सा तो रेडी शेडी हुई हूँ, और जा रहे हैं हम थोड़ा सा कुछ बाहर खाने पीने, बस यार यहीं पर ही थोड़ा सा हम फिर आ कर आ जाएंगे। और क्या करना है यार ईद पे, बस हमारी तो कोई ईद ही नहीं रही है ना। अब ईद तो हमारे बचपन की थी यार, इतना मज़ा आता था पन्नी वाले चश्मे लगा के जिसमें रबड़ लगी होती थी, और एकदम ऐसे भिन्नोट होकर हम ऊपर देखते हुए, पन्नी वाले चश्मे लगा के ना ऊपर देखते हुए ऐसे 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 करते हुए जाते थे यार, इतना मज़ा आता था, वो इतना अच्छे लम्हे थे। और अब तो कोई ईद का चाव ही नहीं रहा है, अब तो कोई ईद की वो वाली खुशियाँ ही नहीं रही हैं, तो क्या ही बताएं। मेहर आ चुकी है, और ये जी मेरा ईद का लुक देख सकते हैं आप लोग। ईद का लुक, नया सूट तो नहीं पहना मैंने, ये पुराना है, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ मैचिंग की थी, तो मैंने कहा चलो यार आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा ईद का लुक, और ये चीज़ लोगों को बताऊँ यार, थोड़ा सा मैंने वेट शेड अपना बढ़ा लिया, वेट नहीं मैंने फ़ैट बढ़ा लिया एक्चुअली अपना फ़ैट, और अब मुझे करना है फ़ैट लॉस। और अभी जो है ना आ गई है, वो आ गई एक बंदी आ गई है, ये बैठी है नकाबपोश हसीना बैठी है यहाँ पर भैया, ये आ गई, ये सही है, ये सबको तोड़ती है अपनी ना ढक्कन लगा के। ये मेहरा आ गई, मेरू आ गई, ढक्कन लगा के सबको ताड़ती है, लेकिन इसको कोई नहीं ताड़ सकता। और ये बहुत 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 प्यारी और अच्छी बात है भाई, नकाब वकाब पहन के रहती है बच्ची, ये बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी हसीन लग रही है, मैं हसीन और जमीन लग रही हूँ। 2 दिन तो मैं सोती रही हूँ, बेहोश रही हूँ। मैं बता रही थी व्यूअर्स को कि मैं ना शॉर्ट नोटिस पे थोड़ी देर के लिए हो गई थी फोत, 2 दिन फोत रही हूँ, मुझे होश ही नहीं था। पर तुम लोग जो थे ना आए हो, मैंने किस तरीके से बिरयानी बनाई है मैं जानती हूँ, मैं फुल नींद में हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि कौन क्या बात कर रहा है, मेरी ये हालत हो रही थी। और हम यहाँ जी खाने आए हैं गोलगप्पा, और मैं आप लोगों को सीन दिखा रही हूँ भाई यहाँ का डिफेंस मार्केट। और भाई यहाँ पर आ गए मेरे गोलगप्पे, ये दूसरी भी हमारी, ये एक मैं ले जाती हूँ, बोले देखा लड़की मैंने दिलवा दी थी टेबल, हवा भी नहीं चल रही है।
टिश्यू पेपर तो है ही नहीं हमारे पास। बोले क्या मोहम्मद निकली भाई बेटा कौन है? मोहम्मद इंग्लैंड से। अच्छा मैं ना ज़ारा को लेके यहाँ आ गई थी। ज़ारा और महर को लेके डिफेंस मार्केट गोलगप्पे खाने। लेकिन यार इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, हब्स हो रहा है, मुझसे तो खा ही नहीं गए गोलगप्पे, ऐसे के ऐसे रखे हैं। ज़ारा ने खा लिए, महर ने खा लिए, इन दोनों ने खा लिए, लेकिन मुझसे नहीं खाए गए बिल्कुल। मुझे तो इसलिए अच्छे लगे गोलगप्पे में खाली। ज़ारा को अच्छे लगते हैं, मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझसे ना गर्मी और ये हब्स हो रहा होता है ना, रश हो रहा होता है, फिर मुझसे नहीं कोई चीज़ खाई जाती है। फिर अभी यहाँ से हम पान वान लेके निकलेंगे घर की। आज तो हम यहाँ गए, कल लेट्स सी के कहाँ जाते हैं अभी कुछ पता नहीं कि कल कहाँ जाते हैं। और मुझे नहीं पता है कि ये वाले व्लॉग में जाएंगे या अगले व्लॉग में जाएंगे, ये भी नहीं पता। भाई मैं ऐसी धनाधन व्लॉग बना रही हूँ, उल्टे सीधे जहाँ से जो क्लिप मुझे मिल रहा है मैं वो व्लॉग में डाल रही हूँ, ठीक है। और अभी जितने भी रमज़ान के व्लॉग थे ना मेरे, वो मैंने ना तो मैंने एडिट किए ना मैंने अपलोड किए। आज भी एक व्लॉग मैंने अपलोड किया था, लेकिन अपलोड कर दिया था, लेकिन वो पोस्ट नहीं हुआ। बिकॉज इसलिए पोस्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं तो सोती रही हूँ पूरा दिन, भाई पूरा दिन 2 दिन ना मैं लगातार सोई हूँ, लगातार सही मैं नोट लगा भाई सो जितना हो सकता है। तो मैं सोती रही हूँ। आज थोड़ा सा ना अब्दुल्ला ने मुझे हिलाया, मम्मा तैयार हो जाओ, कुछ भी नहीं किया। तो फिर मैंने इन दोनों बच्चों को पकड़ा और मैं यहाँ गई। और बस अब दिल घबरा रहा है, मेरा दिल चाह रहा है घर तो ये मजे के अब मैं घर जाऊँगी बस। यहाँ से लेंगे पान खाएंगे, पान लेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। आइसक्रीम खानी ना, आइसक्रीम कार्ड से पेमेंट हो जाएगी वहाँ, तो आइसक्रीम के लिए वहाँ देख लें। हम आ गए जी मैकडोनल्ड। तो इसके बाद ना मैं इन लोगों को ले आई हूँ मैकडोनल्ड। वहाँ तो बहुत गर्मी थी, सुकून तो है तो इतना वहाँ हब्स हो रहा था भाई, क्या ही मैं जो एक स्पून ले आती ज़ारा, उनसे तुम लोग भी खा लो।